हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर पहली लाइन निकल कर आई है, जैसे बूंद बूंद से बूंद बूंद से सागर भरता है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है जो कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है अभी इस वक्त में आपको लेकर कुछ ऐसी है कि जैसे कोई आपके प्यार की बूंद के लिए भी तरस गया है। लाइक वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। जैसे आप इस पर्सन को फुलफिल कर रहे थे पूरी तरीके से अपने प्यार से, अपने लव से, ठीक है। तो जैसे उस चीज़ की बूंद के लिए भी जैसे आज ये पर्सन तरस रहे हैं, या फिर इनकी ख्वाहिश है, इनकी चाहत है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आई थिंक ये वाली कहावत थी, वो जो कुछ भी है। तो जैसे ना इस पर्सन को अपने आप को भरने के लिए आपको आपकी लव की ज़रूरत है। यहाँ पर पहली एनर्जी वो निकल के आ रही है। यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि मैम, मेरे पार्टनर को क्यों ज़रूरत है लव की? वो भी तो अकेले काम चला सकता है। देखो, शुरुआत में जब आप कोडिपेंडेंसी में होते हो ना, तब सबको ज़रूरत होती है। आपको भी थी, आपको भी बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत थी कि कोई आपका सहारा बने, आपको कंधा दे, आपको आपकी तकलीफ से निकाले, आपको आगे बढ़ने में मदद करे। लेकिन आप अकेले ही यहाँ तक आए हो। उसी तरीके से आपके पार्टनर को भी आपकी ज़रूरत है, और उनको भी ऐसा लगता है कि उनको जितना वो खाली हो चुके हैं, दोबारा से उन्हें भरने के लिए आपके प्यार की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो आपको लेकर किसी भी स्तर से कोई भी गलत काम नहीं करना चाहते। यहाँ पर पहली एनर्जी जो निकल कर आ रही है, किसी भी स्तर से आपको लेकर कोई गलत काम नहीं करना, आपको लेकर बहुत ज़्यादा गलत सोचना नहीं, बहुत ज़्यादा गलत टॉक नहीं करना, नेगेटिव टॉक नहीं करना, और ना ही बहुत ज़्यादा आपके बारे में किसी को नेगेटिव टॉक करने देना, और ना ही आपको लेकर कोई गलत विचार, गंदे विचार मन में रखना। मतलब आपको लेकर ये पर्सन किसी भी स्तर से कुछ भी गलत नहीं करना चाहते। और आजकल मुझे लगता है, मैंने जब देखा तो मुझे यहाँ पर तेरे नाम दिखाई दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर तेरे नाम मूवी से कुछ ज़्यादा इंस्पायर हो गए हैं, उस मूवी के गाने बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, या वो मूवी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। और ऐसा हो भी सकता है कि आपकी स्क्रीन पर तेरे नाम के सॉन्ग चल रहे हों, या फिर वो सॉन्ग आपको कहीं सुनाई दे रहे हों। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है कि वो उस मूवी को बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे हैं, और किस तरीके से वो लास्ट में एक दिन शायद और ये रीडिंग में निकल कर आया था, तब भी मैंने शायद ये मैसेज दिया था आपको। अभी भी मुझे वो तेरे नाम मूवी यहाँ पर दिखाई दी है। तो आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त में उस मूवी से बहुत ज़्यादा प्रभावित नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा शायद उसे देख रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड सॉन्ग सुन रहे हैं, उसके गाने सुन रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो लव की जो डीप एनर्जी होती है ना, प्यार का पागलपन, वो चीज़ इस पर्सन को फील हो रही है। ठीक है ना, कैसे वो पर्सन एक एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको आने के लिए रोका जा रहा है। लाइक इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें इस वक्त में बना दी गई हैं, ऐसी बाउंड्रीज इस पर्सन के साथ बना दी गई हैं कि ये चाहकर भी आपकी तरफ आ नहीं सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले आपके पार्टनर बहुत इन आउट करते थे, ऑन ऑफ करते थे आपके साथ, तो
फ्रीडम थी इस पर्सन के पास, फ्री थे और ऑन ऑफ करने के लिए, इन आउट करने के लिए। अभी कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है इस पर्सन की लाइफ में कि चाहकर भी आपकी लाइफ में ना तो इन आउट कर सकते हैं, ना ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इनकी इनकी खुद की ही लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं या फिर कुछ हो रहा है ऐसा कि ये चाहकर भी ये काम नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये काम ये नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये पर्सन खाली होते जा रहे हैं, ठीक है ना, और इस पर्सन को क्रेविंग बढ़ती जा रही है। इस पर्सन को आपका सामना करने में भी डर लगता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपका सामना भी किया कैसे जाए, आपको क्या बोला जाए, किस किस बात से आपको कन्विंस किया जाए और कैसे आपको यकीन दिलाया जाए, ये सारी चीज़ें भी इस पर्सन के दिमाग में चलती हैं। इस पर्सन को बहुत घमंड था कि आप कभी भी किसी और से प्यार नहीं करेंगे, आप कभी भी किसी और के नहीं होंगे, आप कभी भी किसी और को दिल नहीं देंगे। अभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम तो है नहीं कि आपकी ज़िंदगी कहाँ है, कैसी है, क्या है। तो इनके दिमाग में ये भी चलता है कि हो सकता है जब इनकी इतनी सारी उम्मीदें टूटी हैं तो ये वाली उम्मीद भी टूट जाए। जब इतना सब कुछ टूट सकता है, जब इतना सब कुछ छूट सकता है, जब इतना कुछ ये खो सकते हैं, तो हो सकता है ये उम्मीद भी टूट जाए, ये चीज़ भी ये पर्सन खो दें। यू नो व्हाट, आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि एक समय इनको बहुत घमंड आ गया था कि आप इनसे इतना प्यार करते हैं तो ये दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं। कहीं न कहीं घमंड में भी चले गए थे कि आप जैसा इंसान इनको मिल गया है और इनसे इतना प्यार करता है, ठीक है? और इन्हें बहुत ज़्यादा इस बात का घमंड हो गया था, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये घमंड भी जैसे इस पर्सन का टूट गया है। देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब वक्त अपनी चाल बदलता है या अपने सिक्के पलटता है, उस वक्त आपको वो यकीन करा देता है कि जिस चीज़ पर आप भरोसा करते हो ज़रूरी नहीं कि ये बिल्कुल वैसी ही रहेगी ज़िंदगी भर आपकी लाइफ में। समय किसी को भी बदल सकता है, आपको कहीं से भी उठाकर कहीं भी फेंक सकता है, कहीं पर भी डाल सकता है समय, ठीक है? समय में बहुत ताकत है, ठीक है? ये राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की दम रखता है। तो आप समय को चैलेंज नहीं कर सकते कि आज जो सब कुछ आपके पास है, जो साम्राज्य, जो चीज़ें हैं जिन पर आप इतराते हो, घमंड करते हो, आप जिन पर नाज़ करते हो, वो हमेशा ही आपकी ज़िंदगी में ऐसी ही बनी रहेंगी। वो कभी भी बदल सकती हैं, कभी भी किसी और की हो सकती है या फिर कोई भी बदल सकता है। जैसे इस पर्सन को हमेशा से घमंड था कि आप इनको इतना चाहते हैं और ये चीज़ें बिल्कुल हमेशा ऐसी ही चलेंगी और हमेशा इस चीज़ को लेकर इस पर्सन को बहुत प्राउड फील हुआ है। अभी जो एनर्जी है ना वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब इतना सब कुछ बदल सकता है, इतनी उम्मीदें टूट सकती हैं, इतना तकलीफ़ मिल सकती है, तो फिर सब कुछ बदल सकता है, हो सकता है आप ही बदल जाओ, ठीक है? ये इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग हैं जो बदल सकते हैं? कितने लोग हैं ऐसे जो अ यू नो जिनके मन में चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता मेरे व्यूअर्स के अंदर इतनी जल्दी चीज़ें चेंज होती। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स अब स्मार्ट बन गए हैं। उन्हें खुद की वैल्यू करना आ गया है, खुद को प्रायोरिटी पे रखना आ गया है और अब वो कभी भी अपना यूज़ होने नहीं दे सकते। एक बहुत अच्छी बात है कि प्यार में इंसान सीख तो बहुत कुछ लेता है, सिखा कुछ नहीं पाता है। ठीक है ना? जैसे आपके पार्टनर हैं, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। ठीक है, लेकिन आप बस उनसे सीखते रह गए और आप कोई भी एक भी एक्शन ऐसा नहीं ले पाए जहाँ पर आप अपने पार्टनर को कुछ सिखाते। अब जाकर वो एनर्जी आई है आपकी कि आप अपने पार्टनर को कुछ सिखा पाते हो। अब आप अपने पर्सन को लर्निंग दे पाते हो, उनकी हरकतों पे, उनकी बातों पे, उनकी चीज़ों पर आप रिएक्ट कर पाते हो, उन्हें लर्निंग दे पाते हो। अदरवाइज़ हम आपने हमेशा इस पर्सन से लर्निंग ली है, कभी इस पर्सन को लर्निंग आप दे नहीं पाए हो।
इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है इस वक्त में कि इनको कोई ज़बरदस्ती फोर्स कर रहा था, या कहीं से इनके दिमाग में बातें डाली जा रही थी कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। चलो इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो आपके माइंड में अननेसेसरी थॉट्स आते हैं ना, कभी नोटिस कीजिएगा, जितना आप ऑब्जर्व करेंगे ना, आप उतना डीप आपकी अवेकनिंग होगी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ तो आप रेजोनेट कर पाएंगे। जब भी आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आने लगते हैं सडनली, मैं इसका ऐसा कर दूँ, मैं उसका वैसा कर दूँ, इसका ये, एकदम आप एग्रेशन में चले जाते हो, गुस्से में चले जाते हो, और आपके मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, आप बहुत गंदा गंदा सोचने लगते हो। गंदा सोचने का मतलब कि इसका इतना बुरा हो जाए, उसका उतना, ये आपका रियल व्यक्तित्व नहीं होता है, ठीक है। और आपको आपके दिमाग में ये भी आने लगता है, मुझे नहीं चाहिए यूनियन यूनियन, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कोई वर्क नहीं करूँगा, ऐसा वैसा, और सडनली आपको इतना गुस्सा आ रहा है, 2-3 दिन आपके इस गुस्से में बर्बाद हो गए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आपके साथ होती हैं, कहीं न कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा फील्ड में आ गई होती है, जो इस तरीके के विचार आपके माइंड में डाल रही होती है। ऐसा कर, ऐसा उकसाती है वो आपको ये सारे काम करने के लिए। तो कहीं न कहीं सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना होता है कि आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स आ रहे हैं, ये आपके व्यक्तित्व से मैच करते भी हैं कि नहीं। अगर ये थॉट्स आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करते, तो ये कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी आपको टारगेट कर रही है। तो आपके पार्टनर भी ना उसी तरीके का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे चीज़ें जो इस पर्सन ने की है ना, इनके दिमाग में चीज़ें डाली गई थी, इन्होंने ये अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। उस समय जैसे इन्हें कोई उकसा रहा था ये सब करने के लिए। अभी कोई इंसान नहीं था, इन्हीं के माइंड में इस तरीके के थॉट्स आ रहे थे, क्योंकि आपके पार्टनर ही नेगेटिव हो गए थे। तो जब आस-पास नेगेटिव एनर्जी होती है या डेविल एनर्जी होती है, तो आपके माइंड में इसी तरीके के थॉट्स आने लगते हैं। जब आपके ऑरा फील्ड में नेगेटिविटी होगी, तो आपके दिमाग में नेगेटिव बातों को डालेगी, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। ऐसे-ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तब तो उनके माइंड में ये भी आ जाता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी जो एनर्जी आती है वो डेविल एनर्जी होती है? कोई डिवाइन आपसे तो ये कहेगा नहीं कि आप इस तरीके की कोई भी हरकत करें, राइट? तो यहाँ पर जो आपके ऑरा फील्ड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है, ओवरथिंकिंग कर करके जब आप बहुत नेगेटिविटी बढ़ा लेते हो, तब इस तरह की थॉट्स आपके माइंड के अंदर चलने लगते हैं। ठीक है ना? तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि इनके माइंड में ये सारी चीज़ें किसी ने डाली थी और इनसे ये सब काम करवाया था। ये सारे काम नहीं करना चाहते थे आपको छोड़ने का या आपसे अलग होने का। आज ये स्थिति आ गई है कि आपके पार्टनर के लिए यूनिवर्स ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। आपकी तरफ ये पर्सन आ ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि बाउंड्री सेट हो रखी है बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये चाहकर भी आपकी तरफ आ नहीं सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? ये यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आपके पार्टनर के पास ऑप्शन ही नहीं है आपकी तरफ आने का। यहाँ पर एम लेटर है, एल लेटर है, आई लेटर है, पी लेटर है, बी लेटर है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की स्थिति ये है कि आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपका सोशल अकाउंट है ही नहीं, या फिर आपने हाइड कर रखा है, या फिर आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, या आप इस पर्सन को अपने बारे में कुछ समझा ही नहीं रहे हो, दिखाई नहीं रहे हो। ये पर्सन आपको कहीं से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपसे बात करना तो चाहते हैं, लेकिन कांटेक्ट का कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा है। ले दे के 1-2 ऑप्शन जो होंगे, वहाँ पर इस पर्सन की बाउंड्री सेट हो रखी है। ये चाहकर भी चीज़ें कर नहीं सकते आपकी अपनी लाइफ के अंदर।
ठीक है, मतलब इसका क्या है, कर नहीं सकते। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपके एक्शन का जो रिएक्शन होता है ना वो बहुत ही खतरनाक आता है। तो वही चीज़ हो सकती है इस पर्सन की लाइफ के अंदर कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इनका ये एक एक्शन इस पर्सन की लाइफ में बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन करेगा। तो अगर ये आपसे बात करते हैं, अगर ये ऐसा एक्शन लेते हैं कि आपसे बात कर लें, आपसे अपनी आप बीती कह दें, आपसे अपने दिल की बात कह दें, तो इसका जो रिएक्शन आएगा ना वो बहुत ज़बरदस्त ख़राब आने वाला है। मतलब कुछ ऐसा होगा जो ये पर्सन को मतलब एडजस्ट नहीं कर पाएँगे, पर्सन को बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। इस वजह से ये अवॉइड कर रहे हैं आपसे बातचीत करना, और सोशल आप कहीं हो नहीं रखे हो, सोशल आप इस पर्सन को नज़र नहीं आते हो। अगर कि आपको स्टॉक कर लें, कहीं से आपको देख लें, तो शायद इस पर्सन के पास आपकी कोई आईडी वाईडी कुछ है नहीं जहाँ से यह पर्सन आपको देख सकते हैं। अगर है भी तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, या कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। कौन सी थर्ड पार्टी? जो आपके पार्टनर की साइड से है वो नहीं, जो आपके साइड से आ सकती है उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से आ सकती है उसको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है। अगेन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ को कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा है। तो जैसे इस पर्सन को ये है कि आप किसी और के साथ जाएंगे या किसी और के पास जाएंगे, किसी और से मैरिज करेंगे, कुछ इस तरीके का यहाँ पर मैसेज है कि वो इस इंसान का ध्यान आपके साथ आने वाली थर्ड पार्टी पर ज़्यादा है। यानी कि आपकी तरफ से कोई ना आ जाए, आपकी तरफ से कोई आ गया तो ये पर्सन क्या करेंगे, इस तरीके की सोच भी इस पर्सन की चल रही है। क्योंकि ना मैंने जैसे आपको बताया था कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिस कर रहे हैं और इनकी इस वक्त में क्रेविंग आप हो। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको जो लाइंस बोली थी ना वही एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ठीक है, अब ये पर्सन का ये एनर्जी हो चुका है इस वक्त में कि इन आउट और ऑन ऑफ भी जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन का बंद कर दिया है। ऐसे क्यों करते हैं यूनिवर्स, ऐसा क्यों करते हैं आपकी लाइफ के अंदर? देखो आपकी लाइफ में आपको भरपूर बदतमीजी करने का, ठीक है, और एक कहते हैं ना कि कुछ सब चीज़ें ख़राब करने का, बिगाड़ने का, सब कुछ बर्बाद करने का, सब कुछ बुरा करने का, अपनी लाइफ को भरपूर मात्रा में हेल बनाने का सारा कुछ मौका आपको दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। और आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि पाप का घड़ा भरता है। तो पाप बेसिकली यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े पाप की बात नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, अब आपको मौका मिल गया, ठीक है, आपको इंसान मिल गया, तो आपको जितनी चीज़ें करनी थी आपने भरपूर मात्रा में की और की, कि ऐसा भी किया, वैसा भी किया, बाउंड्री भी नहीं बनाई, और कहीं न कहीं सामने वाले को इन आउट, ऑन ऑफ, सामने वाले ने बहुत किया आपकी लाइफ के अंदर, सब कुछ जो कुछ वो कर सकता था, आपको कमिटमेंट भी नहीं दी, फिर आपसे रन भी कर गया, फिर कहीं और भी चला गया, बहुत कुछ किया। तो जितनी भी वो चीज़ें कर सकते थे उन्होंने की अपनी लाइफ के अंदर आपके साथ, लेकिन वो कभी ना कभी तो बंद होना था और कभी ना कभी तो उस पर फुल स्टॉप लगना था। तो उस चीज़ों पर फुल स्टॉप लग चुका है। अब फुल स्टॉप ऐसा लगा है कि यूनिवर्स ने आगे की चीज़ों को भी अलाउ करना बंद कर दिया है, और ये बहुत अच्छा किया है। परमात्मा ने ये जो कुछ भी किया है, आप जब सरेंडर करते हो ना, ऐसी चीज़ें तभी होती हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो इस वजह से हमेशा कहा जाता है कि सरेंडर करने के बाद यूनिवर्स पर उंगली मत उठाओ कि मेरी लाइफ में ये क्या कर रहे हो, क्योंकि सरेंडर करने के बाद ही अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि ऐसा क्यों, सरेंडर करने के बाद तो सब ठीक हो जाना चाहिए था, ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब तक आपको सामने वाले की कदर नहीं होगी या फिर आपको आपकी गलती समझ में नहीं आएगी, तब तक कुछ ठीक करने का मतलब नहीं होता है। ठीक है, तब तक आप किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से नहीं समझा सकते, खुद परमात्मा नहीं समझा सकते। वो सुधरेगा जब वो मुंह की खाएगा या 2-4 जगह से उसको चोट पड़ेगी, तब जाकर वो सुधरेगा या फिर उसको अकल ठिकाने आएगी कि मुझे बेसिकली करना क्या है। तो यहाँ पर इसी वजह से जब भी आप सरेंडर करते हो तो इस तरह की चीज़ें पहले होती हैं कि आपकी लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट आते हैं और आपके पार्टनर आपसे सेपरेशन में जाते हैं। सबसे पहले सेपरेशन में जाते ही यूनिवर्स पहले इनको बहुत ऊपर तक उठाता है, उसके बाद फिर जब ये चारों खाने चित हो जाते हैं और इनको इनकी चारों तरफ बाउंड्री बन जाती है, तब जाकर यूनिवर्स इन्हें तोड़ना स्टार्ट करता है और आपकी लाइफ में भी इन आउट और ऑन ऑफ नहीं करने देता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, अगर आपने फिर भी इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश की या फिर इन्होंने आपको ज़बरदस्ती कांटेक्ट करने की कोशिश किया, इन आउट या ऑन ऑफ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की बिना डिवाइन परमिशन के, तो फिर आपको भी ट्रिगर मिलने लगते हैं। मतलब अगर आपने उस वक्त भी अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल नहीं किया, बहुत पॉजेसिव रहे आप और आपने इस पर्सन को ज़बरदस्त एनर्जी दी, सप्लाई करना बंद नहीं किया, सप्लाई करते रहे तो फिर आपको भी बहुत ट्रिगर्स मिलने लगते हैं। थर्ड पार्टी नाम के ज़बरदस्त ट्रिगर आपको मिलते हैं। आपसे कहा जाता है सप्लाई रोक दो और अपनी लाइफ के अंदर अपना काम करो। ठीक है, अपना काम करो मतलब सामने वाले को उसके हाल पर छोड़ दो, उसको सीखने दो, उसके सीखने में बाधा मत बनो।
तो आपके पार्टनर की एनर्जी वही है इस वक्त में, ये चाहकर भी आपकी तरफ आ नहीं सकते। हर बार आपकी एनर्जी खींच कर ले जाना और कुछ ना सीखना, ये कब तक चलेगा? इस बार कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसी कि आपकी तरफ आए, आपसे एनर्जी लें और अपनी ज़िंदगी चलाएं। नो, इस वक्त इनका ना बात करना ही आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। ठीक है, जिनके पार्टनर जो हमेशा ही ऑन आउट करते हैं, इन ऑफ करते हैं, उनके लिए स्पेशल मैसेज है ये। ठीक है, और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। इस पर्सन के अंदर ना एक तरीके से ये भी है कि कुछ नहीं हो रहा है तो अपनी लाइफ में करियर पर ही फोकस कर लें, या उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर लें जिस चीज़ों पर मन डाइवर्ट होता है। तो अगर आपके पार्टनर अपने पैशन को इग्नोर कर रहे थे आपकी वजह से, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, अपने ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से, तो यूनिवर्स इनको इनके पैशन से भी जोड़ रहा है। ठीक है, इनके सही कामों की तरफ इनको लेकर जा रहा है। अगर ये थोड़ा सा भी अवेयर इंसान है तो ये यूनिवर्स पे कभी डाउट क्रिएट नहीं करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट सेक्शन में आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कनेक्शन से थर्ड पार्टी जाएगी, बहुत सारे लोग कनेक्शन से थर्ड पार्टी जा भी रही है। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ होती है? आप लोग में से बोलते हो कि थर्ड पार्टी तब गई जब हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी, या फिर हमें लगा था कि छोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया है और हमें कोई मांग नहीं है और हमें थर्ड पार्टी से कोई जेलसी भी नहीं है और हम अपनी लाइफ में एकदम बढ़िया हैं। उस वक़्त जब हम बिल्कुल मूव ऑन कर चुके हैं और एक तरीके से अपनी लाइफ में अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तब थर्ड पार्टी चली गई और हमारा पार्टनर वापस आ गया। मतलब जब हम कहते रहे, चिल्लाते रहे, तब नहीं आया, ये तब आया जब सब कुछ हमारे अंदर से एकदम ऐसा हो गया कि हमें कोई फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया। इसी को बेसिकली हीलिंग कहते हैं। कल मैंने बहुत अच्छी रीडिंग डाली थी अपने दूसरे वाले चैनल पे, साइकिक टैरो शिवी 888 पे। जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखें। और जो लोग अपने आप को डिवाइन जर्नी में मानते हैं या फिर अपने आप को ट्विन फ्लेम बोलते हैं, हाई लेवल ऑफ सोलमेट बोलते हैं, उनके लिए वो बहुत मस्त है कि वो वाली रीडिंग आप देखें। साइकिक टैरो शिवी 888 पर है वो रीडिंग, दूसरे चैनल पर मेरे, और कल ही डाली है मैंने, कल ही शाम को। तो जिन्होंने नहीं देखी है आप जाकर वो रीडिंग ज़रूर देखें, अगर आप अपने आप को ऐसा कुछ भी मानते हैं तो वो रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्त है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। टोटली पेड रहेगी पर्सनल रीडिंग। ओके, देखते हैं अल्फ़ाबेट्स आपके। यहाँ पर है RLPVIX और नंबर है 1456। ओके, सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।